हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल आशी व्लॉग्स। मैं हूँ रुचि। तो ये व्लॉग है लास्ट वाले जिस दिन पूजा होती है उस वाले दिन का। तो मैं भी आज जो है जल्दी ही नहा धो के रेडी हो गई थी क्योंकि सत्यनारायण भगवान की पूजा होने वाली थी। और कपड़े वगैरह जो भी थे ना, बच्चों के या मेरे, वो मैंने धो लिए थे क्योंकि अभी रुक गए थे हम लोग। तो कपड़े भी इतने सारे मैं लेके आई नहीं थी, तो इस वजह से मैंने धो लिया। अभी यहाँ से सारे लेके जाऊँगी फिर वहाँ धोऊँगी, तो इससे अच्छा है कि यहीं पे डाल दूँ। और मतलब धूप भी काफ़ी अच्छी, धूप से ज़्यादा हवा रहती है तेज़। मतलब कपड़े डालते के तुरंत ही ना जो है चिमटे लगाने पड़ते हैं, नहीं तो मतलब उड़ के कहाँ जाएगा, मिलेगा भी नहीं। तो यहाँ पे धो के डाल दिए। तो बस ये दिक्कत होती है, इतना ऊपर चढ़ना पड़ता है ना, तो मेरी तो बैंड बज जाती है क्योंकि जयपुर में भी इतना ऊंचा नहीं है छत, बस 4 सीढ़ी चढ़ो और आ जाते हैं। तो मुझे तो बिल्कुल भी आदत नहीं है सीढ़ी चढ़ने की। तो उसके बाद फिर रेडी वगैरह हो गई थी मैं, और यहाँ पे पूजा स्टार्ट हो गई है। तो जब भी कुछ भी काम होता है घर में, तो जो लास्ट वाला दिन होता है ना, तो उस दिन जो है सत्यनारायण भगवान की पूजा ज़रूर से होती है हमारे में। तो आज जो है पूजा थी, बाकी जो भी चीज़ें होती है ना, विधि वगैरह, वो सब कुछ सुबह ही सुबह हो गया था। वो सब ओम नमस्ते। रोड पर ही किया, लड़की वाले आगे हैं अभी। अब में हम की कर जे मंत्र थोड़े मार दे बिना मंत्र के जीत गेलखिन। वो प्रैक्टिस क के एलखिन। मनुआ प्याज काटत काटत हाथ के अथी क लेने छै। हां अब दियो ना। हां भाई तो उस दिन मैं ज़्यादा फिर शूट नहीं कर पाई क्योंकि बहुत सारे लोग आए हुए थे, जितने भी फैमिली के मेम्बर थे सभी आए हुए थे। तो सभी थे, तो इस वजह से भी नहीं किया और टाइम भी मुझे मिल नहीं पाया। ये ना नेक्स्ट डे सुबह सुबह का ही है। हम लोग जो है 7 बजे तक निकल गए थे वापस से। वैसे तो सब मना ही कर रहे थे कि मत जाओ, आज भी जो दूसरी वाली भाभी, उनके यहाँ पे पूजा थी, तो भाभी बोल रही थी कि रुक जाना। अब आज भी रुक जाते। फिर नेक्स्ट डे एक जो है मेरी भतीजी लेगी, उसका बर्थडे था, तो मतलब ऐसे फिर हम आ ही नहीं पाते। और इधर ना भाई भी गुस्सा कर रहा था क्योंकि उसको ना फिर खाने पीने की बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। तो फिर हम लोग आ गए थे घर, सुबह 8 बजते बजते पहुँच गए थे। और ये देखो मैं आपको दिखाती हूँ, जो हमारे यहाँ पे जब शादी होती है उसकी स्पेशल कुछ चीज़ें। तो ये जो है ना, विदाई जब होती है तो ये दूल्हे के यहाँ पे बनता है, इसको बोलते हैं अहिवफ्फर। ये ना आटा और गुड़ का बनता है और ये खाने में बहुत टेस्टी होता है। और सिर्फ ये तभी बनता है जबकि शादी होती है घर में। इसके अलावा ये है खाजा, और ये भी ज़्यादातर जो है शादी ब्याह या जनेऊ वगैरह होती है, मुंडन होता है, उन्हीं सब मतलब फेस्टिवल नहीं, फंक्शन वगैरह में जो है बनता है। आप लोगों में से किस किस ने ये 2 चीज़ें खाई हुई हैं, ज़रूर बताना मुझे कमेंट में। तो घर तो हम लोग पहुंच गए थे और हम पहुंचे और भाई जो है चला गया था, और मैं तो आते के साथ ही सो गई थी क्योंकि को भी फंक्शन था। तो बहुत ज़्यादा लेट सोए थे हम लोग, मुझे लग रहा है लगभग 1 या 1:30 बजे के करीब सोए थे। और सुबह जो है ना 5 बजे उठ गए थे। हालांकि आते आते निकलते निकलते 7 बज गए थे, तो घर आते ही मैं तो सो गई थी। और अभी बज रहे 11:15, तो उठ के बस मैं फ़्रेश हुई हूँ। और मम्मी तो पता है तब से लगी हुई है कामों में क्योंकि घर पूरा फैला पड़ा था। तो फिर यहाँ पे मम्मी देखिए चाय लेके आ गई थी, तो मैंने चाय और बिस्किट खाया। ये वाला बिस्किट देख के ना मुझे बचपन की याद आ जाती है। ये इसी टाइप का बिस्किट आता था बचपन में, जो मैं दूध के साथ खाती थी। उसको ना बंगला बिस्किट बोलते थे। ये तो जीरे वाली बिस्किट है और बहुत टेस्टी लगती है। मायके में आके ना बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जब आपको ना आपके बचपन की याद दिलाती। और इसको देखो, मैं पता है कहीं भी चली जाऊँ ना, ये तो एकदम मेरे नाक में दम करके रखती है। और अब आप सभी के घर में भी कोई ऐसी छोटी सी बंदरिया है? कमेंट में बताना। इस तरह की वीडियोस के लिए लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना।
ये बहुत मस्त वीडियोस आएंगी आपके पास। अच्छा ये हरकतें कर रही है। मेरे को तो फिर भी डर लगता है, ऐसे तो डर नामक कोई चीज नहीं है इसके। झूला झूल रही है तान पूरा तो फिर हो गया। और यहाँ पे पापा का भी कॉल आ चुका है, ये देखो। पापा का उसको फोन आ रहा था। नहीं, यहाँ पे इस पे देखो पापा का कॉल भी आ गया है। लो बात कर लो। तो इसकी तो शैतानियाँ चलती रहती है। यहाँ पे नाश्ते में मम्मी ने बनाई थी माइक्रोनी, जिसका मैं बहुत मतलब वेट करती हूँ। मुझे इतना ज़्यादा अच्छा लगता है ना मम्मी के हाथों की ये माइक्रोनी। बनाती तो मैं भी हूँ, पर ये वाला टेस्ट नहीं आता है, पता नहीं क्यों। और ये मतलब कितना भी बनाती ना तो हम ऐसा लगता है कि बस खाते रहो। तो फाइनली आज मुझे ये भी खाने को मिल गया है। और पता है मायके में आने के बाद सबसे ज़्यादा आलस वाला काम अगर कुछ लगता है तो वो है नहाना। ऐसा लगता है कि मतलब मन ही नहीं करता रहता, सच बोलूँ तो नहाने जाने का। मम्मी बोलती रहती है नहा लो और मन ही नहीं होता है जाने का। अभी भी बोला मम्मी ने, तो मैंने कहा नहीं, अभी नाश्ता करूँगी तब जाके फिर जाऊँगी। तो मेरे साथ साथ बच्चे भी खा रहे थे और बहुत ज़्यादा, मुझे तो पसंद आता है, बच्चों को भी बहुत टेस्टी लगता है। तो नाश्ता करने के बाद ना फिर मैं नहा धो के और रेडी होके चली गई थी मेरी फ्रेंड से मिलने के लिए, क्योंकि ना वो बस 2 दिन के लिए आई हुई थी। होली वाले दिन जो है वो वापस चली जाती, और जब से आई हूँ तब से मतलब कि वहीं पे थी। अब जाएगी वो तो पता नहीं फिर कब आएगी कब नहीं आएगी। मुश्किल ये है कि आए जब तक मैं हूँ, और मेरा भी कोई ठिकाना नहीं होता है मायके में। तो जब मैं आती हूँ तो कि मैं कितने दिन रुकूँगी कितने दिन नहीं रुकूँगी, ये सारा जो है मेरे पतिदेव के ऊपर ही डिपेंड करता है। तो इस वजह से मैंने सोचा मिल के आ जाती हूँ। तो फिर ना मैं निकल गई थी। अभी हम जिस तरफ रह रहे हैं ना, वैसे तो बचपन से मैं इधर ही रही हुई हूँ। अभी कुछ टाइम के लिए हम लोग फरीदाबाद के साइड जो है शिफ्ट हो गए थे पापा के जाने के बाद, पर अभी 3 साल वहाँ रुक गए ना। तो अभी जब मैं इधर आई हूँ ना तो पता यहाँ पे वही सब कुछ है, वही गलियाँ हैं जहाँ से होके मैं स्कूल जाती थी, ट्यूशन जाती थी, सब कुछ। लेकिन इतना ज़्यादा चेंज हो चुका है ना, घर बन गए हैं, दुकानें खुल गई हैं, तो ऐसा लग रहा है ना जैसे कि एकदम अनजान सा लगने लग गया है। तो फिर मैंने शॉप से बच्चों के लिए कुछ चीज़ें वगैरह ख़रीदी और फिर मैं पहुंच गई मेरी फ्रेंड के घर पे। एटलीस्ट आई हूँ तो किसी एक फ्रेंड से तो मिलूँ, क्योंकि पता है टाइमिंग इतना ज़्यादा ख़राब होता है ना, जब मैं आती हूँ तो वो लोग नहीं आ पाते हैं, जब वो लोग रहते हैं तो फिर मैं नहीं आ पाती हूँ। ज़्यादातर जो है ना मेरे फ्रेंड वगैरह वो, उनकी शादी यहीं पे हुई है दिल्ली में ही, तो वो आ जाते हैं अपने हिसाब से। मेरा क्या है कि मैं छुट्टियों में ही आ पाती हूँ। और जैसे कि मेरे बच्चों का एग्ज़ाम ख़त्म हो गया, बट सबके अभी नहीं हुआ है एग्ज़ाम, जो है चल ही रहे हैं, मार्च में ही ख़त्म होते हैं। तो ये भी रीज़न है। ये बस 2 दिन के लिए आ गई थी होली के लिए, तो चलो शुक्र है कि मिल ली। वैसे मैं हर बार मिल ही लेती हूँ इससे। तो यहाँ पे मैं पहुँच गई थी इसके घर पे, और घर पहुँचने के बाद फिर मैं आंटी से मिली, सारे लोगों से मिली। और अभी ना गर्मा गर्म गुजिया बना ही रही थी। मैंने इसको कॉल किया था ना, तो यही कह रही थी कि मैंने गुजिया बना रही हूँ अभी। तो पहुँचने के साथ ही मुझे मिल गया गुजिया खाने को, और उसके साथ ही भाभी जो है यहाँ पे नमकीन और चाय भी लेके आ गई थी। तो थोड़ी देर बैठ के हम लोगों ने गप्पे मारी। उसके बाद ना फिर मैं आ गई थी, क्योंकि मुझे बच्चों के लिए पिचकारी, कलर और भी कुछ चीज़ें थी वो लेनी थी। तो फिर मैं वापस आ गई थी घर। फिर भी 1 घंटे के करीब तो मैं बैठी। और यहाँ पे देखो, मैं ये सब चीज़ें लेके घर नहीं जाऊँ ना तो बच्चे तो मेरे को जीने नहीं देंगे। और मैं बोल के भी यही आई थी कि मैं ना तुम लोगों के लिए पिचकारी लेने जा रही हूँ, नहीं तो मुझे तो घर से निकलने ही नहीं देते। बच्चों के साथ मायके आ जाओ ना, तब भी ये ऐसे ही परेशान करते रहते। पर ये है कि चलो मम्मी के पास छोड़ देती हूँ तो मैं निश्चिंत होके आ जाती हूँ। तो चलते हैं अभी बच्चों को देखते हैं कि क्या हंगामा काटा हो इन लोगों ने। तो आते के साथ ही जैसे मेरे हाथ में देखा ना सामान, वैसे ही हल्ला करने लगे कि पिचकारी लाए या नहीं लाए। तो बहुत सारा ढूंढ ढांड के मैं इस बार जो है पिचकारी लेके आई हूँ इन लोगों के लिए। तो बाबू ने बोला था मुझे ग्रीन कलर ही चाहिए, क्योंकि उसके पापा का फेवरेट कलर है ग्रीन, तो बाबू के लिए ग्रीन लाई थी। आशी ने बोला था मम्मा मुझे आपका फेवरेट पिंक चाहिए, पर पिंक कलर था नहीं। तो फिर मैंने ये स्काई ब्लू कलर का लेके आ गई थी। ये ना कार वाली पिचकारी है। साथ में ना मैं ये 2 गुलाल का पैकेट भी लेके आ गई थी, और एक ना
कलर का पैकेट, कलर का डब्बा भी ले आई थी ताकि वो पानी में घोल के बच्चे ना खेलेंगे पिचकारी से। और पता है अब ना किसी भी त्यौहार का उतना रह नहीं गया है जो एक्साइटमेंट पहले हुआ करती थी बचपन में, बस बच्चों को ही है। मतलब वहीं पे हम लोग थे ना, तभी से हल्ला मचा रहे थे कि मम्मा होली है, कब पिचकारी खरीदोगी, कब खरीदोगी। तो जैसे जैसे हम उम्र हमारी बढ़ती जाती है वैसे वैसे हमारे अंदर की जो एक्साइटमेंट होती है ना, खुशियाँ होती है, वो कम होती जाती है। खाने में ना मम्मी ने बनाया था आज पनीर की सब्ज़ी, और मम्मी के हाथ की हर एक रेसिपी जो है ना उसका एक अलग ही टेस्ट होता है। चाहे आप कितना भी अच्छा खाना बनाते हो, पर जो माँ के हाथ का स्वाद होता है वो अलग ही होता है। तो यहाँ पे ना दिन में ज़्यादातर रोटी ही बनती है, रात को चावल बनता है, क्योंकि फिर भाई ऑफिस जाता है ना तो उसे चावल एक टाइम तो चाहिए, तो फिर रात को खाते हैं हम लोग। तो ये यहाँ पे ना फ्राइड राइस थोड़े से बनाए थे मम्मी ने, और ये रोटी है, और साथ में है पनीर की सब्ज़ी। तो बाबू का पनीर तो बहुत ज़्यादा वाला फेवरेट है। आज मम्मी ने पनीर बनाए, तो आशी कह रही थी नानी आपने मेरा फेवरेट मशरूम नहीं बनाया, तो मम्मी ने बोला कि हाँ मैं बनाऊँगी। खाना वगैरह खाने के बाद फिर पता है शाम को मेरी फ्रेंड आ गई थी मुझसे मिलने के लिए। जिसके घर मैं दिन में गई थी ना वही आई थी शाम को। तो ये पहली बार आ रही थी इस वाले घर पे, तो उसको पता नहीं था। तो वैसे तो उसको पता था, मेरी गली के बाहर ही खड़ी थी। बढ़िया बादाम के नहीं आंटी सोने ये छोटा भाई नहीं, ये तो शादी के पहले साल में उन्होंने दिया था एनिवर्सरी पे। ओहो हो अभी भेजती हूँ। ये छोटे भाई ने भी अच्छा ये वाली दी है क्या? छठी पे दिया ये ऊपर वाला। अच्छा हाँ मैं भी मम्मी के लगाऊंगी। हम कल खेलेंगे ना बेटा। नहीं मम्मी आज तो आपको बना के अब और क्या और कलर दो अभी लो मम्मी कल खेलेंगे, ठीक है मैं लगा दूँ। अरे आंटी अब जा रही हूँ, रो रही है। अरे बहन ये थोड़ी देर रोने दो, क्या करोगी? मजबूर वो तो बहन रोना धोना चलता ही रहता है। ऐसी कैसे गा गई? बस अब नहीं बेटा, अब ज्यादा नहीं खेलेंगे। बस नहीं बिस्तर गंदा छोड़ा हो गया, खुद के लगा खुद लगा रही है। अच्छा बस ना बोला ना। अब नहीं बेटा, आज आ गई। बस टीचर लग गया ना, होली फोटो तो रहेगी। अरे आंटी तुम्हारे तो लगा तो दिया मैंने। नहीं छोड़ा, बस बोला ना मैंने। दीदी ने लगा दिया। लो अब ये खा लो। आंटी की लगा दूं गाल पे। हैप्पी होली आंटी एडवांस में। चलो खाओ। मैं कैसी लग रही हूँ? बहुत अच्छी ये कमेंट पे बता देना। चलो अभी रंग में तो थोड़ा ये हमारे यहाँ पे विदाई होती है ना तो ही बनती है। खाजा बोलते हैं। नहीं खाजा ये है खाजा, मतलब खाजा के। और ये है इसको आई बफर बोलते हैं। ये ना शादी में विदाई में हैंड वॉश करो, ब्लू हो गया। होता है ना तो में भी। फोटो खींचे पहले यार, बेइज्जती करी, तारीफ कर रही है। अंदर घुसी थी ना तब लगा। 1 साल बाद मिली हूँ ना मैं। तो इसका तो पेट ही निकल गया है। मैं अप्रैल में नहीं गई थी, मिले थे ना, मैं अप्रैल में आई थी तो 1.5 साल बाद मिले ना फिर। तो अप्रैल में आई तो थी, तो जब उसका पता लगा था कि वो है कुछ, अप्रैल में तो घर आई थी, तो लेकिन तेरे को बताया था कि है। ये देखो अप्रैल में तो मैं 4 दिन की लाई थी, फिर कब गई? अच्छा हाँ धोती वोती लेके हम धोती अन्य ना तो नहीं, तो उसमें मैं गई थी ना मोरबन, तो धोती वोती लेके आई थी मैं जब गई थी मैं तेरे में कुछ देर के लिए। तो गई थी तो उनका भी तो तो फिर वो चली गई थी लगभग रात के 9 बजे तक। तो मैं उसको ना छोड़ के आई थी थोड़ा आगे तक। और कल मतलब नेक्स्ट डे जो है होली थी, तो होली के दिन तो फिर मैं ही जा पाती ना तो वही आ पाती, और शाम को वापस भी वो चली जाती। तो इसलिए फिर एक दिन में ही मैं भी चली गई और वो भी आके मिल गई। अभी क्या है ना कि वो देख के चली गई है, तो जब मैं नहीं भी रहूँगी तो वो आके अपना मम्मी से मिल लेगी। उसके बाद ना फिर हम लोग लग गए थे इधर खाने की तैयारी में, क्योंकि तो मम्मी किचन में लग गई थी और मैंने तब तक ये ड्राई फ्रूट्स वगैरह जो है काट दिए थे। तो रात के डिनर में हम लोगों ने पाया था बोल रही थी मैं, खीर पुआ और जो पनीर की सब्ज़ी बनी थी ना, वो पुआ वैसे भी बाबू को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो जब बाबू रहती है तो ज़्यादातर मम्मी ये बनाती हैं। तो कैसा लगा आपको आज का व्लॉग बताना कमेंट में। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब।